हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं संस्कृत रुचिरा भाग 2। पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। तो बच्चों, आपको शायद नहीं पता होगा कि बहुत समय पहले जो है स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, है ना। कोई भी जो है अपनी लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहता था। उनको सिर्फ भोग विलास की वस्तु, काम काज की वस्तु यही समझा जाता था और उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, उन्हें बोझ समझा जाता था। तो यहाँ जो पाठ है वो उसी बारे में दिया गया है कि जो पंडित रमाबाई हैं, उन्होंने ही उनका ही प्रयास रहा है कि उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए कदम उठाए और किस तरह से प्रयास किया। तो उन्हीं के जीवन के बारे में एक छोटी सी यहाँ पर स्टोरी दी गई है कि कौन थी पंडित रमाबाई। और हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए और हम सभी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कितना संघर्ष करना पड़ा है स्त्रियों को या बालिकाओं को या लड़कियों को शिक्षा दिलाने के लिए लोगों के बीच में। और तब जाकर के हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं कि कोई भी बच्ची जो है वो शिक्षा से वंचित ना रहे। वो मतलब शिक्षा तो एक मूल अधिकार है किसी भी बच्चे का। तो सभी बच्चों को जो है समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम पाठ कि इसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ कहा जा रहा है स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्य, यानी कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य यानी कि सबसे आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई, जो उनकी उपाधि उन्होंने हासिल की थी, डॉक्टरेट जो कहलाती है। तो पंडिता रमाबाई 1898 तमे ख्रिस्ताब्दे जन्मे अलभ। तो कहा जा रहा है कि जो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रही है ना, पंडित रमाबाई जो है उनका जन्म 1858 शताब्दी में हुआ था। ठीक है, अलभव यानी कि हुआ था। तस्या पिता यानी उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके पिता का नाम था अनंत शास्त्री डोंगरे। माता च, और माता जो है उनका नाम था लक्ष्मीबाई आस्था। तो उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। फिर से समझिए, से स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य रही पंडिता रमाबाई। उनका जन्म 1898 शताब्दी में हुआ था। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी, है ना। उनके पिता का जो नाम था वो अनंत शास्त्री डोंगरे था और माता का नाम जो है लक्ष्मीबाई था। फिर तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीय आसीत्। तो कहा जा रहा है कि उस समय, है ना, जब इनका जो समय था ये भी छोटी थी, तो उस समय स्त्रियों की जो शिक्षा है वो, उनकी दशा जो है वो चिंतनीय थी, शोचनीय थी, यानी कि बहुत ही दुर्दशा थी स्त्रियों की शिक्षा की। कोई पढ़ाना नहीं चाहता था अपनी घर की बालिकाओं को, लड़कियों को, स्त्रियों को। तो कहा जा रहा है कि तस्मीन काल यानी कि उस समय स्त्री शिक्षा की जो स्थिति है वो बहुत ही चिंतनीय थी। फिर कहा जा रहा है स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलितम नास्ति, यानी कि स्त्रियों के लिए, मतलब हिंदी तो पढ़ना दूर ही था, संस्कृत उस समय संस्कृत जो है वो प्रचलन में थी। जैसे आज की इंग्लिश लैंग्वेज होती है सुपीरियर लैंग्वेज, उस तरह से उस समय संस्कृत लैंग्वेज जो है वो सुपीरियर लैंग्वेज हुआ करती थी। तो कहा जा रहा है कि स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी, यानी कि स्त्रियों को जो है संस्कृत शिक्षा का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। फिर कहा जा रहा है किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणा परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृत अध्यापनयत। तो जो डोंगरे परिवार है, जो उनके पिताजी हैं अनंत शास्त्री डोंगरे जो है ना, तो उन्होंने कहा कि डोंगरे जी ने पुरानी धारणाओं को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई, यानी कि जो अनंत शास्त्री थे उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को संस्कृत का अध्यापन कराया और उन्होंने उन्हें संस्कृत पढ़ाई, है ना। तो कहा जा रहा है कि एतदर्थ यानी कि इसलिए सह समाजस्य प्रतारणाम अपि अ, अ, समाजस्य प्रतारणाम अपि असहयत, यानी कि उनको इसके लिए ना, एतदर्थ यानी इसके लिए, वह जो है समाज की जो इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो समाज की प्रताड़ना भी उन्हें सहनी पड़ी। जो डोंगरे हैं तो उनको लोगों ने बहुत कोसा, उनके समाज वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी पत्नी को क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो समाज के खिलाफ है, ये तो जो है हमारी परंपरा के खिलाफ है। इस तरह से उनको बहुत सारी प्रताड़नाएं जो है डोंगरे को झेलनी पड़ी। जो अनंत शास्त्री डोंगरे थे उन्हें बहुत सारी प्रताड़नाएं जो है समाज की वो झेलनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी को पढ़ा रहे थे संस्कृत। फिर कहा जा रहा है अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती।
फिर कहा जा रहा है यहाँ पर कि जब उसके बाद में है ना अनंतर यानी कि बाद में जो रमा है, जो लक्ष्मीबाई की जो बेटी रमा है ना, उन्होंने भी अपनी माँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। बच्चों, कहा जाता है कि एक स्त्री जब पढ़ी लिखी होती है तो वो पूरा परिवार को पढ़ा देती है ना, तो यहाँ पर वो बात है कि वो उन्होंने अपनी माँ से संस्कृत शिक्षा जो है प्राप्त की। फिर कहा जा रहा है यहाँ पर कि काल क्रमेण रमाया पिता विपन्न स जातः। तो कहा जा रहा है कि समय बीतने पर रमा के जो पिता है उनका निधन हो गया। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तो कहा जा रहा है कि उनके माता पिता और सबसे बड़ी बहन जो है वह काल के कष्ट से मारे गए, यानी कि कोई महामारी हुई होगी जिसके कष्ट से वे सब मारे गए। फिर कहा जा रहा है कि तदंतरम सह स्वज्येष्ठ भ्राता सह पद्भ्याम समग्र भारत अभ्रमण। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि उसके बाद रमा जो है अपने बड़े भाई है ना, ज्येष्ठ भ्राता यानी कि अपने बड़े भाई के साथ सारे भारत में वे घूमी, क्योंकि माता पिता और बड़ी बहन तो रही नहीं थी, तो वो अपने भाई के साथ सारे भारत में घूमी। फिर कहा जा रहा है कि भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। फिर घूमते हुए वे कोलकाता पहुंची, जो आज के कलकत्ता जो है वहां पर पहुंची। संस्कृत विदेशों सा तरण पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि संस्कृत की जो विद्वत्ता के प्रभाव से उन्हें वहां पंडित की उपाधि जो है और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया, यानी कि वो पढ़ी लिखी थी तो उन्हें इन उपाधियों से सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्राह्मण समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययन अकरोत्। फिर वहीं उन्होंने ब्राह्मण समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। तत्पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाए आंदोलन प्राप्तवती। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि जब वो ब्राह्मण समाज से जब प्रभावित हुई तो उन्होंने वेदों का अध्ययन तो किया ही था, उसके पश्चात वे स्त्रियों के है ना, स्त्रियों के को जो है वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। फिर उसके बाद 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। फिर उन्होंने 1880 शताब्दी में जो है विपिन बिहारी दास नाम के जो व्यक्ति हैं उनके साथ बांकीपुर न्यायालय में यानी कि कोर्ट में जाकर के उन्होंने विवाह किया। फिर आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि सार्धेक वर्षात तदंतरम तस्या पति दिवंगत। और 1.5 वर्ष के पश्चात जो है उनके पति की भी मृत्यु हो गई और वे जो है उसके बाद तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमाया सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। और उसके बाद जब 1.5 वर्ष में उनके पति की मृत्यु हो गई तो वो अपनी बेटी मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र जो है वो लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम अपवर्तितम्। यानी कि उन्होंने नारी के समाज और नारी की शिक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमत प्रस्तुतवती। तो उन्होंने हंटर शिक्षा आयोग के सामने, जो समय शिक्षा नीति चलती थी, तो हंटर शिक्षा आयोग के सामने अपने जो है अपना जो मत है वो प्रस्तुत किया, नारी शिक्षा के विषय में अपना उन्होंने मत वहां पर प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। फिर वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयके उत्तम विचार के प्रभाविता जाता। और ईसाई धर्म जो क्रिश्चियंस होते हैं तो वहां उन्होंने ईसाई धर्म और क्रिश्चियंस के जो क्रिश्चियनों के बीच में जो स्त्री शिक्षा के विषय में जो उनके उत्तम उच्च विचार थे ना, उत्तम विचार से वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई। फिर आगे कहा जा रहा है इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत। फिर इंग्लैंड देश से वे अमेरिका देश आ गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। फिर वहां उन्होंने भारत की जो विधवा स्त्रियां हैं है ना, जिनके पति नहीं होते हैं, तो विधवा स्त्रियां जो है उनकी सहायता के लिए उन्होंने धन संचय करना शुरू किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत्। तो जब वे भारत लौटी
ठीक है। फिर भारत लौट करके उन्होंने स्त्रियों की जो जितने मतलब मुंबई में आकर के उन्होंने स्त्रियों के लिए एक शारदा सदन की स्थापना की, जहाँ पर विधवा औरतें या जो असहाय औरतें हैं वो वहाँ पर रहकर अपनी शिक्षा और पूरी कर सकती हैं और साथ में वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं। तो उन्होंने इस शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाय श्रीराम निवसति स्म। तो इस आश्रम में जो निस्सहाय औरतें हैं, जिनके पति नहीं है, जिनके घर का कोई नहीं है, जिन्हें जो बेसहारा औरतें हैं, वो यहाँ पर निस्सहाय औरतें जो है वो यहाँ पर रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभ्यन्ते स्म। तो यहाँ जो औरतें रहती थी ना, तो वहाँ की जो औरतें वो छपाई, टंकन यानी कि छपाई, जो प्रिंटिंग होती है, छपाई, टाइपिंग, है ना, मुद्रण, टाइपिंग, तो छपाई, टाइपिंग और काष्ठ कला यानी कि लकड़ियों से बनने वाले जो सामान है ना, जो शो पीसेस बनते हैं लकड़ियों से, तो काष्ठ कला आदि का जो प्रशिक्षण है वो प्राप्त करती थी वहां पर असहाय औरतें, और वो सीख करके और अपने आत्मनिर्भर बनती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। फिर उसके बाद वो जो सदन की स्थापना उन्होंने की थी, तो उस सदन को पुणे नगर में स्थापित जो है कर दिया गया, मतलब उसका स्थानांतरण कर दिया गया पुणे शहर में। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। तो यहाँ कहा जा रहा है कि तब जो है पुणे नगर के समीप जो है केडगांव स्थान पर, है ना, केडगांव जो नाम का स्थान है, वहां पर मुक्ति मिशन नाम की संस्था जो है वो स्थापित की गई पुणे शहर में। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। तो यहाँ अभी भी जो है, आज भी वो सदन बना हुआ है और यहाँ बेसहारा स्त्रियां जो है वो सम्मान के साथ जीती हैं, जिनका कोई नहीं होता वो आज भी यहाँ पर सम्मान के साथ जीती हैं। फिर आगे कहा जा रहा है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। फिर 1922 शताब्दी में जो है रमाबाई महोदया जो है उनका निधन हो गया था। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत। और वे जो है देश और विदेश के अनेक भाषाएं बोलने में, समझने में वे निपुण थी। समाजसेवायाः अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्णं अवदानम् अस्ति। और समाज सेवा, भाई वो इतनी बड़ी समाज सेवा कर रही थी कि उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए और उनके रहने के लिए बहुत व्यवस्था करके रखी थी। तो समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उन्होंने जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो स्त्री धर्म नीति, हाई कॉस्ट हिंदू विमेन, ये दो जो है, स्त्री धर्म नीति नाम की जो पुस्तक उन्होंने लिखी है, और हाई कॉस्ट हिंदू विमेन, ये इति तस्य प्रसिद्ध रचना द्वयम वर्तते। तो इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखी है, पुस्तकें लिखी हैं, जो स्त्री धर्म नीति यानी स्त्रियों के ऊपर ये जो है दोनों पुस्तकें समर्पित रही हैं और बहुत ही अच्छी पुस्तकें रही हैं, जिन्होंने स्त्रियों के बारे में पूरी की पूरी गाथा जो है वो लिखी है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ पंडिता रमाबाई। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये चैप्टर समझ में आया तो आप इसे शेयर कीजिए, ताकि और भी आपके फ्रेंड्स इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच बच्चों।